हेलो गाइस। मैं आपको पहले जनरल एंट्री क्या होती है, ये क्यों की जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और जब तक जनरल एंट्री आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसका प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर प्रारूप आप अच्छी तरह से जानते हैं तो जनरल एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका प्रारूप क्या होता है, सबसे पहले इसमें दिनांक का कॉलम होता है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो होता है वो विवरण का होता है। थर्ड कॉलम जो होता है खाता पृष्ठ संख्या। और फोर्थ कॉलम होता है डेबिट राशि, डीआर अमाउंट। और पांचवा कॉलम जो होता है क्रेडिट राशि मतलब सीआर अमाउंट का होता है। एक छोटा सा एग्जांपल नीचे में है। पहला में डेट, उसके बाद पर्टिकुलर जिसमें अपन ने डाला है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। उसके बाद अमाउंट डाला है हमने 10,000 रुपये, डेबिट अमाउंट है। और दूसरा अमाउंट हमने क्रेडिट अमाउंट डाला है 10,000 रुपये। मतलब उसने कैश अकाउंट डीआर ये जो एंट्री है कैपिटल की, मतलब उसने व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये से। ये एक इसकी एंट्री हो गई। एक एग्जाम्पल से हम लोग सवाल एक हल करते हैं। अगर ये इसके 4-5 अगर सवाल अपन कर लेंगे ना तो आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा कि है ना एंट्री कैसे की जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें 700-800 एंट्रियाँ हैं, जिससे आप जान सकते हैं आसानी से। इसको समझ गए तो आगे आपके लिए सुविधा होगी सवाल करने में। पहला सवाल है, प्रकाश चंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया 20,000 से। पहला ये सवाल है ना। उसके बाद 5 जुलाई को उसने नगद माल खरीदा 8,500 रुपये का। फिर 9 जुलाई को भवन खरीदा 4,000 रुपये का। फिर 10 जुलाई को कमलकांत से माल खरीदा 5,000 का। फिर 15 जुलाई को उसने मजदूरी दी 150 रुपये की। 18 जुलाई को नगद माल बेचा 2,000 का। फिर 28 जुलाई को राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए 300 रुपये। और 29 जुलाई को सीताराम को नगद भुगतान किया 600 रुपये का। और 31 जुलाई को दुकान का किराया दिया 450 रुपये। इसका टोटल अमाउंट पूरा होता है 41,000 रुपये। ये हो गया आपका सवाल। अब इस सवाल का अपन हल करते हैं कि इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। ये नेक्स्ट पेज में आप देखिए। देखो, पहला सवाल था, क्या था सवाल, अपना सवाल जो बोल रहा था कि प्रकाश चंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसके लिए सबसे पहले कॉलम में हम लोग डालेंगे जुलाई 96 का। 1 जुलाई 96 को प्रकाश चंद्र ने व्यापार प्रारंभ किया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल कितने की है, 20,000 रुपये की है। ठीक है। फिर सेकंड जो है 5 जुलाई को नगद माल खरीदा। नगद खरीदा मतलब उसने परचेस अकाउंट डीआर टू कैश, इसकी ये एंट्री बनेगी कितनी, डेबिट अमाउंट 8,500, वही अमाउंट क्रेडिट आपका 8,500 होगा। और थर्ड एंट्री हुई आपकी 9 जुलाई की, भवन खरीदा। कितने में खरीदा भवन, इसने 4,000 रुपये में भवन खरीदा। तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश, ये नगद खरीदा इसलिए इसमें कैश लिखेंगे और वो हो गया 4,000 रुपये। उसके बाद है 12 जुलाई को उसने क्या खरीदा, 12 जुलाई को उसने कमल से माल खरीदा था। कमल से माल खरीदा, उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। अगर वो कमल से माल खरीदता है तो परचेस, खरीदी करना है ना, परचेस करना। तो परचेस अकाउंट डीआर टू कमल कितना, 5,000 रुपये का। उसके बाद है आपका 15 जुलाई को उसने मजदूरी दी। मजदूरी दी मतलब उसने वहाँ पर पेमेंट किया। पेमेंट करेगा तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश होगा आपका 150 रुपये। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 18 जुलाई को नगद माल बेचा। तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल, सेल हमेशा नीचे जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि परचेस हमेशा ऊपर रहता है और सेल हमेशा नीचे रहता है। तो कैश अकाउंट डीआर सेल की एंट्री हो गई, वो आपकी 2,000 रुपये की हो गई। उसके बाद राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए। राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए तो एक छोटा सा आप कहें तो मैं आपको एक नॉलेज की ट्रिक्स कह सकते हैं इसको, कि जैसे राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुई, जहाँ से आता है ना, हमेशा याद रखिएगा जहाँ से आता है जो भी, मैं जैसे राम से हो गया तो से आने से क्या होगा, जो आपका एंट्री जब आप करेंगे तो कैश अकाउंट डीआर टू राम प्रसाद, राम प्रसाद का नाम हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये आपका 300 रुपये हुआ, इसका अमाउंट हो गया, डेबिट अमाउंट 300 और क्रेडिट अमाउंट 300। उसके बाद नेक्स्ट है सीताराम को नगद भुगतान किया। तो सीताराम को नगद भुगतान किया तो सीताराम को शब्द आया, मतलब सीताराम को आया तो आप सीताराम का नाम हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो सीताराम अकाउंट डीआर टू कैश हो गया आपका 600 रुपये डेबिट अमाउंट और 600 रुपये क्रेडिट अमाउंट हो गया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है 31 जुलाई का है कि 31 जुलाई को दुकान का किराया दिया 450 रुपये। तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश 450 डेबिट अमाउंट और 450 का क्रेडिट अमाउंट है।
इसके बाद इन सब को अपन टोटल करेंगे तो जो क्वेश्चन में आपका 41,000 रुपये दिया है, ये दोनों का जो टोटल है वो बराबर बराबर आएगा 41,000 रुपये। तो इससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं, है ना। ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यापार करते हैं तो जनरल एंट्री से हमें पता पड़ जाता है कि हमने कौन सी तारीख को कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी, उसकी जानकारी हमको आसानी से हो जाती है। इसलिए ये जनरल एंट्री की सुविधा हम लोगों के लिए सबसे अच्छी है। कॉमर्स वालों को सबसे बेसिक नॉलेज है कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है, वो अगर क्लियर है तो आगे भी सारे जो भी है ना अकाउंट से संबंधित जो भी वर्क हैं वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बेस अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप सारी भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है इसमें आपको मैं डेप्रिसिएशन बताऊंगी। उसके बाद इसमें बहुत सारे हैं, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ये सब की भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी, है ना। अभी एक छोटा सा बस ये बेसिक नॉलेज देना था, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो तैयार किया है। थैंक यू।